ये कहानी उस समय की है जब तथागत भगवान बुद्ध राजगृह आए थे। राजगृह एक बड़ा नगर था जहां दो बच्चे हमेशा साथ खेलते थे। वे एक दूसरे के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे। उनकी दोस्ती गहरी थी। हैरानी की बात यह थी कि हमेशा एक बच्चा जीतता था और दूसरा हार जाता था। और उससे भी अजीब बात यह थी कि जीतने वाला हमेशा हारने वाले से हर तरह से कमजोर था। हारने वाला चाहे कितनी भी कोशिश करे, परंतु वह कभी जीत नहीं पाता था। खेल जो भी हो, उसकी हार निश्चित होती थी। वह हर बार जीतने वाले के खेल को देखता, जानने की कोशिश करता कि आखिर उसका जीतने का राज क्या है। वह अक्सर अकेले में अभ्यास करता, पर हार को कभी टाल नहीं पाता। साथियों, एक बात जो उसने नोटिस की वह यह थी कि जीतने वाला हमेशा शांत रहता था। वह कभी भी जीतने के लिए उतावला नहीं होता था। उनका खेलना सरल और सुंदर होता था, जैसे उस पर किसी आशीर्वाद की छाया थी। इसलिए हारने वाला भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता था। वे दोनों हमेशा मित्र बने रहे। जीतने के बाद भी विजेता का अहंकार कभी नहीं बढ़ता। हार या जीत में कड़वाहट कभी नहीं आती थी। हारने वाले ने एक दिन विजेता को करीब से देखा और उसे याद आया कि हर खेल शुरू करने से पहले विजेता अपनी आंखें बंद कर लेता था। एक पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। वह अपने होठों से कुछ बुदबुदाता, जैसे प्रार्थना कर रहा हो या कुछ मंत्र का पाठ कर रहा हो। साथियों, अंततः हारने वाले ने विजेता से इसका राज पूछा। उसने कहा, मित्र, अगर आप एक पल के लिए शांत हो जाते हैं तो खेल शुरू होने से पहले आप किस दुनिया में खो जाते हैं? विजेता ने जवाब दिया, मैं भगवान को याद करता हूं, मैं नमो बुद्धाय का पाठ करता हूं, इसलिए मैं जीतता हूं। मैं नहीं, मेरे भगवान हमेशा जीतते हैं। उसी दिन से हारने वाले ने भी नमो बुद्धाय का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में यह एक शुष्क ठंडा अध्ययन था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें दिलचस्पी होने लगी। इसका असर उसके मन पर पड़ने लगा। हालांकि असर गहरा नहीं था, लेकिन ऊपर से दिखने लगा। वह थोड़ा शांत लगने लगा, भीड़ कम होने लगी, हार की छाया धुंधली होने लगी, जीत की उत्सुकता भी कम हो गई। उसे लगने लगा कि खेल बहुत हो गया। वह भगवान का स्मरण करके ध्यान में डूबने लगा। फल प्राप्ति के लिए नमो बुद्धाय का पाठ प्रारंभ किया। अब वह परिणाम को भूलकर नमो बुद्धाय के पाठ में खुशी खोजने लगा। पहले तो खेल के शुरू में ही इसका पाठ किया जाता था, पर अब एकांत पाते ही इसका पाठ करने लगा। बुद्धय्या नमो बुद्धाय अब खेल गौण हो गया और पाठ प्रमुख हो गया। अब उसे पढ़ाई में ज्यादा और खेल में कम रस लगता था। रात को जब नींद आने लगती तो वह बिस्तर पर लेटे लेटे नमो बुद्धाय का जाप करता रहता। उसे इसका रहस्य भी नहीं पता था, पर इससे उसे समाधि का स्वाद मिल गया। यह उसके लिए आसान हो गया क्योंकि वह बच्चा था। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मन की विकृति भी बढ़ती जाती है। साथियों, वह बच्चा सीधा था। जीवन में अभी विकारों का कूड़ा कचरा जमा नहीं हुआ था। यह आसान था क्योंकि उसकी स्लेट अभी भी कोरी थी। इसलिए जो बच्चे बचपन में ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ध्यान की प्राप्ति कठिन होती जाती है। साथियों, एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे को बैलगाड़ी पर बैठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में लकड़ी काटने के बाद उन्होंने गाड़ी को लकड़ियों से भर लिया और घर वापस लौटने लगे। रास्ते में एक श्मशान के पास बैलों को मुक्त कर दिया और पिता पुत्र दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। दोपहर का समय हो चुका था और थकान के कारण वे दोनों सो गए। इस बीच बैल महल का रास्ता पकड़कर शहर में प्रवेश कर गए। पिता जागे और उन्हें कहीं भी बैल दिखाई नहीं दिए। उन्होंने बेटे को गाड़ी के पास छोड़कर बैलों की खोज में निकल गए। अंततः उन्हें शहर में बैल मिले, लेकिन तब तक सूरज डूब चुका था और शहर के द्वार बंद हो चुके थे। पिता नगर के भीतर रह गया और पुत्र नगर के बाहर। वह एक अंधेरी अमावस्या की रात थी। पिता डर गए। श्मशान में एक छोटा लड़का और वह अंधेरी रात। बेटे की याद में पिता बेचैन हो गया, रोने और चिल्लाने लगा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नगर के द्वार बंद हो चुके थे और द्वारपाल सुबह ही उन्हें खोलते थे। और एक साधारण लकड़हारे की बात भला कौन सुनता? पिता द्वारपालों के सामने रोते रहे, सिर पीटते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अंधेरी रात, अमावस्या की रात और श्मशान में अकेला वह छोटा लड़का। लेकिन लड़का डरा नहीं। डर तो दूर था, बल्कि उस एकांत जगह में उसे खुशी महसूस हो रही थी। उसने कभी ऐसे अकेलेपन का आनंद नहीं लिया था।
बेचारा लड़का, जिसके घर में सब एक ही कमरे में रहते थे, माँ बाप भाई बहन बूढ़े दादा दादी, उसे घर में इतना एकांत मिलना कठिन था। अमावस्या की रात्रि में आकाश तारों से भरा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। शहर बंद था और सारा शहर सो रहा था। लड़के को ऐसा अनोखा अवसर मिला। ऐसी शांति, ऐसी सुखद अनुभूति उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने नमो बुद्धाय का जाप करना शुरू कर दिया। नमो बुद्धाय कहते कहते आधी रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। तारों की चमक, संगीत की ध्वनि, वीणा की मधुर धुन, सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव दे रहे थे। पहली बार लड़के को ध्यान का सच्चा अनुभव हुआ। शांति मिली, लेकिन खुशी की लहरें भी नाचने लगी। ऐसा लगा जैसे समाधि की बाढ़ बहने लगी हो। जो परिस्थिति दूसरों के लिए अभिशाप हो सकती थी, वह उसके लिए वरदान बन गई। श्मशान का सन्नाटा और मौत की अंधेरी रात उसके लिए खुशी और आनंद का समय बन गई। नमो बुद्धाय का जाप करते करते वह बुद्ध के साथ एक हो गया। रात के समय श्मशान में कुछ भूत आए। एक बालक को देखकर वे बहुत खुश हुए और शिकार की खुशी में उसके चारों ओर नाचने लगे। भूतों को नाचते देख बालक उठकर बैठ गया। भूत नाच रहे थे और लड़का भी मस्त होकर नाच रहा था। उसने फिर से नमो बुद्धाय का जाप करना शुरू कर दिया। भूतों ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने उसे डराने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं डरा। भूत मृत्यु का प्रतीक होते हैं, लेकिन जब समाधि प्राप्त हो जाती है तो कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता। ध्यानी व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता। लड़के को भूत दिखाई ही नहीं दिए, और जब उसने नमो बुद्धाय का जाप करना शुरू किया तो भूत डर गए। इसीलिए कहा जाता है कि जहां सम्यक समाधि होती है, वहां यमदूत भी नहीं आ सकते। भूतों ने देखा कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की आभा थी। यह देखकर वे भूत प्रेत उसकी सेवा करने लगे। भूतों ने राजा बिंबिसार के राजमहल में प्रवेश किया और लड़के के लिए सोने की थाली में भोजन लेकर भूतों ने छोटे लड़के को खाना खिलाया, उसकी पूजा की और उसके पैर दबाए। सारी रात पहरा देकर उसकी रक्षा की और भोर होने से पहले सोने की थाली को गाड़ी में लकड़ियों के बीच छिपा दी और भाग गए। सुबह होते ही सब जगह खबर फैल गई कि राजा की सोने की थाली चोरी हो गई है। राजा के सिपाहियों ने हर जगह तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में उन्होंने शहर के बाहर खोजने की कोशिश की और अंततः उस बैलगाड़ी में उनको थाली मिली। लड़के को चोर के रूप में राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन भीड़ ने उस लड़के का पीछा किया। जिसने भी वो मंजर देखा वह चकित हो गया। उस लड़के की आभा देखने लायक थी। एक चमत्कारी आभा लड़के के साथ चल रही थी। राजा के सैनिक भी बेचैन और हताश दिख रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसी हालत में लड़के को राजा के सामने लाया गया। राजा बिंबिसार ने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह सोने की थाली चुरा ली? लड़के ने रात की सारी बात बता दी। लड़के ने कहा, रात में कुछ लोग आए और मेरे आसपास नाचने लगे। मैं आंखें बंद करके नमो बुद्धाय का जाप कर रहा था। उन लोगों ने मुझे जगाने की कोशिश की। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि ये लोग भी नमो बुद्धाय का पाठ कर रहे हैं। फिर मैंने भी बड़े जोर शोर में नमो बुद्धाय का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वे मेरे पैर दबाने लगे। कुछ लोग मेरे लिए इस सोने की थाली में खाना लेकर आए। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और सुला दिया, मेरे चारों ओर पहरा दिया और सुबह इस थाली को लकड़ियों के बीच में छिपाकर भाग गए। तभी सैनिक आए और मुझे यहाँ ले आए। सम्राट बिंबिसार बालक को लेकर तथागत के पास गए। इस बीच लड़के के माता पिता भी भगवान के सामने उपस्थित हुए। उस समय तथागत बुद्ध राजगृह के जंगल में घूम रहे थे। राजा ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, क्या बुद्ध की स्मृति इस प्रकार मनुष्य को बचा सकती है? क्या कोई नमो बुद्धाय का पाठ करके वह हासिल कर सकता है जो इस छोटे लड़के ने हासिल किया, और वह भी खेलते समय? मैं ऐसे कई लोगों को जीवन भर मंत्र जाप और तपस्या करते देखता हूं, हालांकि उन्हें कुछ मिलता नजर नहीं आता। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि इस छोटे लड़के को जो लाभ मिला वह सत्य है? प्रभु, कृपया हम पर प्रकाश डालें। भगवान ने कहा, हाँ राजन, बुद्ध नुस्मृति स्वयं के सर्वोच्च स्वरूप की स्मृति है। जब आप नमो बुद्धाय कहते हैं तो आप अपनी सर्वोच्च स्थिति को याद कर रहे होते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध यानी केवल गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्धि आपके जागरण की चरम अवस्था है, आपकी उज्जवल स्थिति है, आपकी एक छवि है। जब आप ज्ञान को याद करते हैं तो आप अपने स्वयं के अवतार का आह्वान करते हैं।
अपने भीतर के ज्ञान के प्रति समर्पण करते हैं। आप अपने भीतर के बुद्ध की खोज करते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं। और जिसका मन सीधा है उसे बुद्ध की खोज जल्दी हो जाती है। और इसलिए यह सीधे दिमाग वाला लड़का जल्दी ही अपना आविष्कार लेकर आया। कई तपस्वी ईमानदार नहीं है। यह लड़का अनेक विकारों से युक्त है, कठोर है, वासना लालच से भरा हुआ नहीं है। वह ध्यान करने के लिए निकलता है, लेकिन उसे हासिल करने की इच्छा होती है। और ध्यान को पाने की इच्छा जितनी प्रबल होगी, लक्ष्य उतना ही दूर होगा। चूंकि इस लड़के ने वासना रहित होकर अध्ययन किया, इसलिए उसने अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर लिया। नमो बुद्धाय या बुद्धनुस्मृति स्वयं की याद है। यह कोई सतही पाठ नहीं है, यह एक आंतरिक मांग है। यह हमारे आंतरिक केंद्र की याद है। अपने अंतर्मन के बुद्ध के अलावा कोई शरण नहीं है और इससे परे कोई अन्य मार्ग नहीं है। केवल तुम्हारे अंतर्मन बुद्ध ही तुम्हें मृत्यु से बचा सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, महाराज, न केवल बुद्धानुस्मृति मृत्यु के भय से बचाती है, बल्कि 6 तरीकों से मन को नियंत्रित करने वालों से भी रक्षा करती है। उन्हें दूसरे रक्षक की जरूरत नहीं है। साथियों, धम्मपद के इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य, शांति और ईश्वर के स्मरण में अटूट विश्वास और समर्पण किसी भी कठिन परिस्थिति को सहज बना सकता है। लड़के ने नमो बुद्धाय का पाठ करते हुए न केवल अपनी भयावह रात को आनंद और शांति में बदल दिया, बल्कि उसने दिखाया कि सच्ची श्रद्धा और ध्यान के माध्यम से जीवन के सभी भय, यहां तक कि मृत्यु के भय को भी मात दी जा सकती है। इस साधारण बालक ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और ध्यान के साथ जीवन के सबसे कठिन समय भी एक वरदान में बदल सकते हैं। उसका साहस और विश्वास, उसकी शुद्धता और साधना सभी को सिखाती हैं कि ईश्वर का स्मरण और ध्यान किसी भी आपदा से बचाने की शक्ति रखता है।